बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, आबाद रखें, तमाम आफ़तों, मुसीबतों और परेशानियों से बचाएँ। आमीन सुमा आमीन। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, आइकॉन बटन को ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप देख सकें मेरा व्लॉग और मेरी रूटीन। तो व्यूअर्स जो नए आने वाले हैं उन सबको भी मेरा वेलकम। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज मक्खन बनाने जा रही हूँ मैं, और इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई डिफरेंट मेथड से। आप देख रहे हैं कि मेरे हैंड में जो चम्मच मैंने पकड़ा हुआ है, स्पून, वो मैंने सालन बनाने वाला, हंडिया बनाने वाला जो है ना स्पून, वो मैंने पकड़ा हुआ है। मेरे हैंड में कोई भी हैंडमेड मदानी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक मशीन का मैं यूज़ करने लगी हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं जस्ट इस चम्मच के साथ ही मक्खन को बना लूँगी और आप सबके सामने बनाऊँगी, और झटपट मक्खन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और मेरे जो मुश्किल लगता है जिन लोगों को, वो बिल्कुल मेरी फ़ॉलो करें, मेरी रेसिपी, मेरे तरीके को, और वो भी झटपट मक्खन जो है ना वो तैयार कर लें। मैं भी पहले इलेक्ट्रिक मशीन का यूज़ करती थी, जिसको मधानी कहते हैं, लेकिन मुझे उसका यूज़ जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता था कि पहले तो ये मटका धो, फिर मधानी जो है उसको अच्छे से वॉश करो, क्लीन करो, रखो इस तरह से, ये वो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से बना लेती हूँ, मुझे ये झटपट लगता है। ये मैंने मक्खन जो था वो मेरा बन गया था, ठीक है, इकट्ठा हो रहा था लेकिन नरम था। तो मैंने इसमें ना ठंडा पानी डाल दिया, तो ये अब इकट्ठा होने लगेगा। ये देखें, आपको नज़र आने लगेगा कि ये मक्खन जो है ना ये बन रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना इसको फिर फ्रिज में रख दूँगी। ये इस तरह की जब इसकी कैफ़ियत होगी, कंडीशन इसकी ये वाली आ जाएगी ना जब इसकी, तो फिर मैं ये देखें इस स्टेज पे ना इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बिल्कुल इस स्टेज पे मैंने इसको ना फ्रिज के फ्रीज़र में रखा है, ताकि मुझे जल्दी ठंडा हो जाए तो मैं आपके सामने अभी जो है ना वो मक्खन निकाल लूँ। तो जब तक मैंने मक्खन फ्रिज में रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए और वो एक साथ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर मुझे निकालने में ना मुश्किल नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उतनी देर मैंने कहा चले मैं ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ जो भी हैं, और ये टोकरी वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। रात का टाइम है ये, आप लोगों के सामने उस दिन मैंने इसको जाग लगाई थी। मैं पिछले व्लॉग में आपने देखा, मैंने मॉर्निंग में इसको जाग लगा दी थी, सारा दिन इसको जाग लगी रही। रात में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, और अगले दिन मैं थोड़ा बिज़ी रही घर में, घर के काम काज में, तो भी मैं नहीं बना सकी। तो अब मैं रात में इसको बना रही हूँ। तो अब मैं मक्खन बना के सो जाऊंगी, और मैं घी जो है ना वो सुबह ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा जब तक मैं जो मक्खन फ्रिज में पड़ा है ना, फ्रिज के फ्रीज़र में, तब तक मैं इस टोकरी को भी वॉश कर लेती हूँ और अपने बर्तनों को भी। तो व्यूअर्स, ये जो टोकरी है ना, ये मैं इसका यूज़ गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करती। हालांकि इसका तो यूज़ जो है वो तो गर्मियों में भी सर्दियों में भी होता है, क्योंकि बर्तन तो रखने ही रखने हैं। बट मैं इसका यूज़ इसलिए नहीं करती, कि मैं किचन ऊपर जो है वो कम यूज़ होता है, और वैसे भी मेरा ऊपर जो किचन है ना वो ओपन है। तो फिर ना मुझे ये डर लगा रहता है कि कोई लिज़र्ड वगैरह रात में ना, मतलब टोकरी में ना चली जाए, कोई बर्तन पड़े रह जाएं तो फिर सुबह यूज़ ना हो जाएं। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको उठा ही दूँ। तो मैं ना पूरा समर जो है ना वो इसको उठाए रखती हूँ, इसका मैं यूज़ नहीं करती। और अब मौसम चेंज हो गया था, और अब मैंने कभी लिज़र्ड भी नहीं देखी थी अपने घर में, तो फिर मैंने ना इसलिए इसको अब निकाल लिया है, और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके ना, तो अब इसका मैं पूरी सर्दियों में इसका यूज़ करूँगी। मैंने इसे रखा था ना जब, तब भी मैंने इसको वॉश करके रखा था अच्छे से। मैंने इसको वॉश करके ड्राई करके फिर मैंने रखा था, लेकिन मैंने रखते वक्त ना इसको किसी शॉपर में नहीं डाल के रखा, किसी बैग में डाल के नहीं रखा। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, मुझे मिला ही नहीं था कोई बड़ा सारा शॉपर तो फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो अब मैंने जब निकाला तो वो बहुत डस्टी था, ये ना काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसकी जो स्टैंड है मैं उसे वॉश किया है। आप देखिए इतना ज़ंग उतरा है उनके ऊपर से, पता नहीं पड़े पड़े के कैसे ज़ंग लग जाता है। हालांकि इस्तेमाल किए हुए तो इसे पूरी गर्मियाँ गुजर गई।
तो अब जो है ना मैं इसे वॉश करके इसका यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छी वाली टोकरी है ये ना। ये इसके नीचे एक प्लेटर सा आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो पड़ा हुआ है, पानी वगैरह जो है बर्तनों का वो उसके ऊपर निकलता है और उसके नीचे से भी ना फिर एक सिंक में चला जाता है। नीचे शेल्फ के ऊपर पानी नहीं जमा होता, मैं आपको दिखा नहीं सकी वो। एक साइड पे इसके बना हुआ है जहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता सारा जो है ना वो सिंक में जाता रहता है बर्तनों का ना। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा जो कैमरा है वो राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट दिखा रहा है। पता नहीं ये कहाँ से मिस्टेक जो है ना वो मुझसे हुई है, ट्राइपॉड रखने में हुई है कि मोबाइल रखने में हुई है, ये तो अब नहीं मुझे पता चल रहा। लेकिन अब मैं जब अपनी वीडियो कर रही हूँ एडिट, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा कैमरा जो है ना वो मुझे लेफ़्ट को राइट दिखा रहा है और राइट को लेफ़्ट दिखा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने लेफ़्ट हैंड से कटिंग शुरू कर दी है करना। तो ऐसा नहीं है, मैंने राइट से ही मैं करती हूँ। जस्ट ये हुआ है मेरा जो ट्राइपॉड है वो उसका मुझे शायद रखने में कोई मिस्टेक हो रही है। अच्छा एनीवेज़ काम तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं बर्तन जो है ना वो वॉश कर लूँगी। रात में जो बर्तन हैं वो मैं ऊपर वॉश करके ही सोती हूँ ज़्यादातर जो है ना। कभी हो जाता है ऐसा कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ही थक जाए या कोई और वजह हो जाए तो फिर बंदा कहता है अच्छा चले मैं मॉर्निंग में कर लूँगी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं नाश्ते से पहले मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, वरना फिर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। रात के पड़े हुए बर्तनों से उलझन तो होती है वाकई, इसीलिए फिर मुश्किल लगता है ना नाश्ता वगैरह बनाने में। तो फिर कर लेते हैं, ज़ाहिर है जब करना भी खुद ही हो बंदे ने तो फिर बंदा सोचता है कि चले मैं रात में ही कर लेती तो अच्छा था। लेकिन एनीवेज़ बंदा मैनेज कर ही लेता है। बर्तन जो हैं वो मेरे थोड़े ज़्यादा ही मुझे लग रहे हैं कि वॉश करने में जितनी देर में मैंने वॉश करने हैं ना उतनी देर में श्योर ठंडा हो ही जाएगा मक्खन, क्योंकि बर्तनों को तो टाइम लग गया है। और मैंने वो डोल जो आपको सिंक में नज़र आ रहा है, मैंने ये इसमें मैंने देसी घी निकालना था तो मैंने कहा चलें इसे भी वॉश कर लेती हूँ। सुबह ही ज़ाहिर घी बनेगा तो ये घी वाला ही था पहले से भी, तो मैंने इसको वॉश करके तो मैंने इसमें दोबारा घी डालना है। अगर घी वाले बर्तन को हम गर्म कर लेते हैं ना, जब घी जम जाए तो उसको गर्म कर लें तो थोड़ी सी स्मेल बाद में आने लगती है जब हम उसको बंद रखते हैं। तो फिर मैं ना हर दफ़ा घी जब चेंज करती हूँ ख़त्म हो जाए तो मैं बर्तन को वॉश ज़रूर करना होता है नया घी डालने से पहले। लेकिन इसमें तो मैं कम ही घी डालती हूँ, मैं ज़्यादा तो एक और मेरा है उसमें मैं डालती होती हूँ। लेकिन मेरा घी जो है वो ख़त्म बिल्कुल हो चुका था तो इसलिए मैंने ना इसमें अब डालना है, कम ही मेरा ख़्याल है कि बनेगा, तो फिर मैंने कहा चलिए इसमें डाल लेती हूँ। तो मेरे बर्तन जो है ना वो वॉश हो गए हैं। मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना तो मैं सिंक को साथ ही वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। सिंक में जो फ़ौरन ना वॉश किया जाए तो वो दाग से पड़ जाते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। वाह जी वाह, ये देखिए मक्खन मैंने बना लिया है और ज़रा भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप लोगों के सामने मैंने इसको बनाया, इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया 2 से 3 मिनट, चलें 5 मिनट लगा लें, मैंने इसको हिलाया अच्छे से, इसको स्पून के साथ ही मिक्स करके जब इसका मक्खन बनने लगा तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। जब मक्खन बन गया था लेकिन वो पतला था ना तो वो मुझे निकालने में मुश्किल होनी थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और अब देखें कितना आला बना है, इतना आला बना है कि देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देख ऑसम। ये इतना ठंडा है और इतना जमा हुआ है, इसके अंदर लस्सी भी नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल, ये देखें मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, वरना क्या होता है कि मक्खन को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है, हाथों से दबा दबा के और इस तरह मिक्स करने में निकालने में मुश्किल होती है। लेकिन ये कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और कुछ टाइम के बाद जब मैं निकालती हूँ, गर्मियों में मुझे ज़्यादा टाइम ज़रा रखना पड़ता है तो कोई मुश्किल नहीं होती तब भी मुझे, क्योंकि काम करते वक्त पता ही नहीं चलता टाइम का, तो जब मैं देखती हूँ तो वो भी ऐसे का ही बन जाता है।
और अब तो मौसम चेंज था, तो मेरे बर्तन धोते धोते जो है ना, मतलब जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही थी उसी दौरान में ये देखिए कितना अच्छे से ये जम गया है। ज़रा भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आप यकीनन इस तरह से बनाइएगा, इसे मक्खन को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो मैंने तो ऐसा मक्खन नहीं इसका यूज़ करना, मैंने इसको घी बना के फिर यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, मक्खन को ना इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और सुबह मैं इसका घी बनाऊँगी। अभी मैं इसका घी नहीं बना रही। ये देखें, ये शिड्डी जो थी वो सारी नीचे बैठ गई है लस्सी में, और मक्खन जो था वो अलग हो गया था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस लस्सी में बिल्कुल भी मक्खन नहीं है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है। तो अब जो है वो सिर्फ ये लस्सी ही है। अगर आप चाहें तो इसको कड़ी बना लें इसकी, अगर आप चाहें तो किसी को दे दें, वेस्ट कर दें। मैं तो ये किसी को दे दूँगी क्योंकि मुझे कड़ी नहीं बनानी। तो अब मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी अपने बेडरूम में सोने के लिए, और सुबह इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से मिलूँगी, आपको दिखाऊँगी मैंने देसी घी जो है वो मक्खन को गर्म करके किस तरह से बनाया और किस तरह का बना है। तो देखते हैं मॉर्निंग में कि किस तरह का घी बनेगा। रात को किचन की सफाई करके मैं सोती हूँ, शेल्फ़ें वगैरह अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, ताकि जब मैं सुबह किचन में आऊँ तो मुझे अच्छा लगे, फ़ौरन मेरा यानी कि दिल खुश हो जाए। ये देखिए मैंने टोकरी में चीज़ें लगा दी हैं। अब ये मेरा कैमरा सही से फोकस कर रहा है क्योंकि तब मेरा ट्राइपॉड यूज़ कर रही थी मैं, तो वो एंगल ठीक नहीं आ रहा था। तो अब मैंने ख़ुद लिया है, तो आप देखें। तो जी मैं मॉर्निंग है ये, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं घी मैंने रख दिया था चूल्हे पे, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ, मैंने आपको दिखाना था। तो ये घी देखें बन रहा है, इसका फ्लेम मैंने थोड़ा हाई अप कर दिया था कि जल्दी से बन जाए और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो जितना मक्खन था उसके हिसाब से तो मलाई थी ना, उस हिसाब से घी कम बना है। मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई हूँ क्योंकि इतनी मलाई का मैंने घी जब भी बनाया है तो वो इतना अच्छा बनता था, खुला बनता था। आई मीन के 2 kg तक तो बन जाता था, लेकिन इस बार इतना नहीं बना। ये देखिएगा, अभी मैं इसे डालूँगी बर्तन में, तो ये तकरीबन 1 kg बना है, जो कि बहुत कम है। जितनी मलाई मैंने अभी मक्खन जितनी मलाई का मैंने बनाया है ना, इतनी मलाई का मैं हमेशा 2 kg बनाती हूँ। ये मेरा बर्तन जो है ना फुल हो जाता है, तो इस बार फुल नहीं हुआ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने हबी से कहूँ कि दूध वाला जो है वो चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पहले भी मैंने चेंज करवा दिया ऐसे ही, हालांकि उसका तो घी बड़ा अच्छा बन जाता था। मुझे इतना शौक़ है घी बनाने का, मक्खन बनाने का, मैं बहुत। ये देखें यार, ये बर्तन देखें, इसमें ज़रा भी शिड्डी जली हुई नहीं है, ना ही बर्तन इस कदर ख़राब है कि मुश्किल हो इसे वॉश करने में। तो घी जो है वो बन गया है, तो इसे आप भी बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।